जय हिंद। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 के 9th की जो फिजिक्स है उसके हमने न्यूमेरिकल बना दिए थे। किसी ने आप में से किसी ने कमेंट किया था कि चैप्टर 3 के ग्रेविटेशन जो है गुरुत्वाकर्षण बल, इसके क्या करने हैं, न्यूमेरिकल बताने हैं। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल लिया है आपको, सरल न्यूमेरिकल से लेके आपको कठिन तक आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। दिया है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर भार ज्ञात कीजिए। देखिए, द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर होता है। अब जनरली हम जाते हैं ना दुकान पे चीनी लेने, तो कहते हैं 1 किलो शक्कर दे दो। ठीक है, अब ये भार है कि द्रव्यमान है, उसमें हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्यमान अलग चीज़ है और भार अलग चीज़ है। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है, जैसे हम हैं तो हमारा शरीर किस किस पदार्थ से मिलकर बना है, तो जो वो पदार्थ की मात्रा होगी ना, केवल वही हमारा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, और इसको हम केजी में मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक, लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल से, अपने गुरुत्व बल से हम लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो अब हम हैं, हम जितने पदार्थ से बने हैं उसको तो द्रव्यमान कहेंगे, लेकिन पृथ्वी हमें जिस बल से अपनी ओर खींच रही है ना, एक बल ही तो लग रहा है, तो वो जो खिंचाव बल है, पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से हमें खींच रही है, वही क्या होता है, उस बल को भार कहते हैं। तो भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि भार एक तरह का बल है। कौन सा बल है? वह बल जिससे पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, वो क्या होता है, भार होता है। तो इसलिए भार का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन है। न्यूटन में मापते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो दोनों में अंतर होता है भैया। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान दिया है 10 kg, तो बिल्कुल सस्ता सा न्यूमेरिकल है, एकदम 2 रुपए का न्यूमेरिकल है, 50 पैसे का है। देखो, द्रव्यमान यानी कि एम हमको दिया है, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन, यानी कि दिया है, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। जो एम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, तो ये आपका 10 kg दिया है। ठीक है, और पृथ्वी पर भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आपको सवाल में स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दी है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दी है तो आप हमेशा क्या मानेंगे, आप 9.8 मानेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन हो सकती है उस सवाल में तो आप उसको 10 मान सकते हैं। अगर दिया है तो वही मानिए, और नहीं तो 9.8 मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्मॉल जी की वैल्यू अपने से क्या मानेंगे, 9.8, और ये क्या होता है, त्वरण होता है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, इतना क्लियर है। हमसे क्या पूछा है, भार पूछा है भैया, भार। ठीक है, भार यानी कि इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो भार पूछा है। अब हमने क्या बताया कि भार क्या होता है, वह बल जिससे भैया पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है। तो हमें खींचने के लिए पृथ्वी क्या लगाएगी, त्वरण लगाएगी, और भैया हमारे अंदर खुद का द्रव्यमान है। इतना समझ में आ गया? तो जो भार होगा वो क्या होगा, जो हमारा द्रव्यमान है और जो जिस त्वरण से पृथ्वी हमें खींच रही है यानी कि स्मॉल जी, यानी कि एम और जी का गुणा कर देंगे, हमारा भार निकल आएगा। और भैया भार का फॉर्मूला भी तो यही होता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी नहीं ना, क्योंकि जो भार है वो क्या है, पृथ्वी जिस बल से हमें अपनी ओर खींचती है, और खींचेगी कैसे, जितने हमारे अंदर पदार्थ है और जितना उसका त्वरण है उतना ही तो खींच पाएगी। तो इसलिए जो W है वो क्या हो जाएगा, W बराबर mg। ठीक है, तो W बराबर m जो दिया है 10 दिया है, गुणे g दिया है 9.8। चलिए, अब W बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 है, देखिए पॉइंट चला जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, और 98 एकम 98 आ गया। अब ये देखिए भार कितना आ गया, 98। अजी इसको किस में लिखेंगे, किलोग्राम में कि न्यूटन में? भैया भार है, एक तरह का बल है, तो इसको किस में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे न्यूटन में, न्यूटन का n। चलिए, आपका क्या आंसर आ गया, 98 न्यूटन आंसर आ गया। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भैया भार 500 न्यूटन है, तो द्रव्यमान बताना है। कितना सिंपल है भैया, देखो भार जो है गिवन क्या है, हमें दिया क्या है, देखिए जो m दिया है, सॉरी m तो दिया नहीं है, m तो निकालना है। भार यानी कि W दिया है क्या बेटा, 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन। इसके बाद हमें क्या दिया है कि इसका जो द्रव्यमान है वो बताना है, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए m का हम प्रयोग करेंगे। और सवाल में आपको, इस सवाल में दिया है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है ना, ये सवाल में ही दी होती है। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, तो यहाँ जी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। क्या दी है भैया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ना दी होती तो क्या रखते, बताओ जल्दी से, अगर ना दी होती तो 9.8 रखते, क्योंकि वो तो भैया अंडरस्टूड है, वो तो साइंटिस्ट प्रूव करके चले गए कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब सवाल में हमें 10 दे दिया है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए ठीक है, अब हमें m निकालना है। फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको पिछला बता ही दिया है, क्या भैया, W बराबर mg। हम जानते हैं क्या, W बराबर mg। W दिया है 500 न्यूटन। ठीक है, बराबर में m तो निकालना है, तो m का तो m ही रखेंगे, जो g है वो क्या दिया है, गुणे में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब m को यहाँ रखेंगे और ये जो 10 है इसको उठा के उधर फेंक देंगे। तो भैया उधर फेंकेंगे तो 10 अभी किस में है भैया, गुणे में है कि नहीं है, गुणे में है ना m के साथ, तो उधर जाएगा तो 500 के बटे में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा। क्यों, पक्षांतर के समय गुणे वाली चीज भाग में, प्लस वाली चीज माइनस में। ठीक है, तो देखिए 10 उधर करेंगे तो बटे में गया 10 और एक जीरो से एक जीरो गया, आया कितना 50, यानी कि m बराबर 50। अब भैया यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, मात्रक गलत लगा देते हैं, मात्रक का ही तो मेन खेल है। अब भैया m जो है द्रव्यमान, इसका मात्रक मैंने क्या बताया kg, और लोग लिखाते हैं न्यूटन, तो गलत ना हो जाएगा क्योंकि यार वो तो भार का मात्रक है, जमीन आसमान का अंतर हो गया। समझ में आ गया। तो ये आपको इस तरह से आपके सामने अब जितने भी सवाल हैं। हाँ एक चीज़ और है, देखिए आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 500 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान बताइए, चंद्रमा पर द्रव्यमान। अब भैया हमने आपको बताया द्रव्यमान क्या होता है, हम जिस पदार्थ से बने हैं, जितना पदार्थ है वही तो द्रव्यमान है। ठीक है, अब ये इतना पदार्थ है, अब हम पृथ्वी पर हैं तब भी हम इतने ही पदार्थ के बने हैं। ठीक है, चंद्रमा पर जाएंगे तब भी इतने ही पदार्थ के बने। अब ये तो है नहीं कि जब हम चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा सर कट के कहीं और गिर जाएगा, हाथ पैर कहीं और चले जाएंगे, तो भैया हमारा द्रव्यमान कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम यहाँ भी पूरे हैं तो द्रव्यमान उतना ही है, चंद्रमा पर भी उतना ही होगा, अंतरिक्ष में भी उतना ही होगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी हो भैया, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ उतना ही रहता है, लेकिन भार अलग अलग बदलता रहता है। क्यों बदलता है भार, क्योंकि भार जो है वो स्मॉल जी पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान तो वही रहता है लेकिन स्मॉल जी पर भार डिपेंड करता है। स्मॉल जी जो है पृथ्वी का कुछ और है, चंद्रमा का उसका 1/6 होता है, और कहीं जाएंगे तो शुक्र का, बुध का, इन सब का अलग अलग होगा। तो भैया भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान आपका 50 kg आया, अगर चंद्रमा पर पूछ लेता तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता, 500 kg, 50 kg ही होता। समझ में आ गया ना। अब देखिए ये तीसरा सवाल हमारा दिया है कि 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड हैं, परस्पर 10 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा अच्छा वाला न्यूमेरिकल है जो इसी चैप्टर पर देखिए बिल्कुल पूर्णतः आधारित है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F बराबर G m1m2 अपॉन में r² पढ़ा है ना भैया। नहीं पढ़ा है तो हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, क्यों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसमें हमने ये आपको बताया ये कैसे आया था। ठीक है, न्यूटन बाबा आपके दे के चले गए थे। ठीक है, उनके हिसाब से ये जो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो इतना होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक, क्या क्या दिया है भैया, जो दिया है उसको आराम से ले लो। तो देखो m1 यानी कि m1 क्या है, दो पिंड है तो भैया m1 और m2 मान लेंगे। तो m1 दिया है आपको 50 kg, चलिए ठीक है। जो m2 दिया है आपको 120 kg दिया है। ठीक है, 120 kg, और 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी क्या होता है, r होता है। ये जो r है यहाँ पर ये दूरी है, तो जो r दी है आपकी 10 मीटर दी है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर अगर r 10 सेंटीमीटर दी होती बाई चांस, तो आप क्या करते, पहले उस सेंटीमीटर को मीटर में बनाते, क्यों, और मीटर में बनाने के लिए उससे 100 से भाग करते। क्यों, क्योंकि जो यहाँ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, वो एक ही यूनिट में रहनी चाहिए, या तो MKS में हो या फिर CGS में हो। और जो MKS होती है ना वो ज़्यादा सही होती है, क्योंकि जो MKS है उसी को हमने SI पद्धति माना है। ठीक है, तो हमेशा भैया जो दूरी है, r जो है दूरी तो है, तो इसका हमेशा मीटर ही होता है SI मात्रक। जो m1 यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हमेशा किलोग्राम ही होता है। बाई चांस अगर ग्राम दिया होता तो ग्राम को आप किलोग्राम में बदलते। यानी कि एक बात आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भैया जो सारे यहाँ पर ये जो है ना, मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ, जो सारे यहाँ पर ये जो दिए हैं ना, द्रव्यमान, दूरी और जो कुछ भी दिया हो, ठीक है, दुनियादारी हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी दिया हो वो हमेशा SI यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान है तो किलोग्राम में होना चाहिए, दूरी है तो मीटर में होना चाहिए, बल है तो न्यूटन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा उसको SI मात्रक में आपको लिखना है। अब इसके बाद भैया हमें इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। अब कहेंगे भैया इसमें ये जो कैपिटल G है ये क्या है, तो कैपिटल G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आता होगा, जब चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं तो न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर पढ़ दिया होगा आपने, तो ये कैपिटल G पता होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसकी वैल्यू तो भैया अंडरस्टूड होती है। कितनी होती है, ये देखिए इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मात्रक इसका बड़ा खतरनाक होता है, इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू होती है। बस अब इस फॉर्मूले का उपयोग करो और भैया वहाँ पर आंसर ले आओ। अब देखो करना क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F, यही तो हमें ज्ञात करना है। चलिए बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले की मदद से आप गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करेंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ m1 भी है m2 भी है, तो m1 m2 r भी दिया है, g भी दिया है, f निकालना है तो कितनी आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए तो फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, f बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए f आपको निकालना है तो f को ऐसा ही रखे रहने दीजिए। जो g है इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m1 कितना है 50 kg, 50 लिख दिया। m2 कितना है 120 kg, 120 लिख दिया। और यहाँ बटा बना के जो r है वो कितनी दी है 10 मीटर दी है, यानी कि 10। और भैया r का स्क्वायर करना है तो यानी कि 10 का स्क्वायर आपको कर देना है। अब देखिए यहाँ हम ऐसे ही लिखेंगे f बराबर 6.67। अब भैया इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सबका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। अब हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को, तो हम क्या पता पहले 10 का स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद ये जीरो काट दें, या फिर इस 10 के स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। देखिए आप हैं, आपका सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होगा, कोई और टीचर बता रहा है उसका सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, हमारा सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। क्योंकि अब ये जो है ना, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो भैया सॉल्व करने के तो कई सारे तरीके हैं ना, कैसे भी सॉल्व करें, जो आपको सिंपल लगे उससे सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको करें। ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो इसमें ना कन्फ्यूज हो जाएगा कि भैया हमने ऐसे सॉल्व करवाया है, हमारे सर जी ने तो वैसे सॉल्व करवाया था। अरे कैसे भी सॉल्व करवाया हो यार, सॉल्व करवाने के तो कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर हम ऐसा ही लिखे रहने दे रहे 50 गुणे 120। अब बटे में 10 का स्क्वायर कर दो भैया। किसको 10 का स्क्वायर नहीं पता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, अब 100 है, एक जीरो से इस एक जीरो काट दीजिए, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट दीजिए। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, बटे में एक बचा, कोई मतलब नहीं है। नीचे जब एक बचता है ना हटा देते हैं उसको, यार तू बेकार है। ठीक है, तो बटे में एक है उसका कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या क्या बचा भैया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 गुणे, अब 5 बचा और 12 बचा, तो इसको क्यों ना गुणा कर लें भैया। 5 और 12 गुणा करो भैया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, इतना आ गया। अब चलिए अब हमें क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। अब भैया ये गुणे में है, हटाओ सारा, इसको क्या करें हम सॉल्व कर डालें। ठीक है, अब देखिए इस साइड हम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब दिया है आपका f बराबर, अब हम क्या करें, सॉल्व करने के कई सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ये जो 60 है ना, इसको हम तोड़ लेते हैं, 6 गुणा 10 में तोड़ लेते हैं। चलिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11 गुणे क्या है 60 को क्या करें 6 गुणे 10 में तोड़ लीजिए। अब इस 6 का गुणा आप इससे कर दीजिए। अब देखिए सब चीज़ आपस में क्या है, गुणे में है भैया, सब चीज़ें आपस में गुणे में हैं। तो आप चाहे इसका गुणा कीजिए, इसका मतलब किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन अब सिंपल क्या रहेगा, आपको मैंने 6 गुणे 10 में तोड़ा है तो 6 का और इसका गुणा कीजिए। तो चलिए करते हैं, इसमें 6 का गुणा कीजिए, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, 6 छक्का 36, 4 40 की 0 हासिल 4, 6 छक्का 36 और 4 40। आपका ये आ गया पॉइंट 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। चलिए यहाँ पर, और गुणे में आपका है, आपका देखिए 6 का तो गुणा हो गया, अब गुणे में बचा 10 की पावर -11 और गुणे आपका 10 बचा। अब देखिए अब ये गुणे में आपका 10 बचा है तो ये क्या है 10 पे पावर 1 है ना, तो चलिए इसको भी क्यों ना सॉल्व कर दें। अब ये देखिए 10 की पावर 1 है तो भैया 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि -11 में इस वाले 10 की घात जो 1 है ना ये प्लस हो जाएगी। तो जब प्लस हो जाएगा तो आपका क्या आएगा -11 प्लस का 1, तो -10 ना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए -10 लिख दीजिए। अब देखिए अब एक चीज़ और बची है, आंसर तो हालांकि आपका ये भी सही है लेकिन और ज़्यादा सही क्या हो सकता है, मतलब एकदम एक्यूरेट निकालना है, जो भी करेंगे एकदम एक्यूरेट। ठीक है, अब भैया यहाँ पर पॉइंट है, हमेशा जब हम इसको एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जब उसमें लिखते हैं ना, तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा इस अंक के बाद आना चाहिए, यानी कि इधर लेफ्ट से देखेंगे ना तो जो पहला अंक है उसी के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट को इधर खिसका दें। चलो भैया खिसका दिया, f बराबर इस पॉइंट को इधर खिसकाया तो 4.002 आ गया और गुणे 10 की पावर -10। अब एक बात बताइए कि भैया मैथ है ये, कुछ भी मतलब जो अपने मर्जी से जो भी करेंगे कर देंगे क्या, कि भैया यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ खिसका दिया। अरे खिसकाया है तो इसके बदले में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे। देखिए अब जब ये पॉइंट इधर से इधर जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे कि भैया यहाँ पर एक उसका गुणा करेंगे, किसका भैया 10 की पावर 1 का, क्योंकि अब देखिए अब हम इसमें किसका गुणा करें कि ये फिर से इधर आ जाए तभी ना बराबर होगा।
किसका गुणा करें, तो अगर हम इसमें गुणा कर दें 10 का, तो देखिए जब हम 4.002 में गुणा करेंगे 10 का, तो देखिए 4020 ये आएगा, और 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3, तो इस जगह आपका क्या होगा, यहाँ पर इस जगह आपका दशमलव आ जाएगा। क्या आएगा, दशमलव आएगा। यानी कि हमें बैलेंस भी तो करना है, तो ये जो पॉइंट इधर गया है, तो अब ये इधर गया है, तो उस पॉइंट को हमने इधर किया, तो इसके बदले में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि अपने मन से कुछ भी कर देंगे। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 10। क्यों 10 लिखेंगे, समझ में आ गया ना, क्योंकि 10 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 10 का गुणा इसमें करेंगे तो फिर से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर बस लास्ट में आपका आंसर आ चुका है। 4.002 इंटू 10 की पावर -10 थी, और यहाँ पर 10 की पावर 1 है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि -10 में प्लस हो जाएगा 1। अब -10 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये 10 जो है माइनस का है, 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 1 चला जाएगा। फिर से लिख दीजिए यहाँ पर 4.002 इंटू 10 की पावर 10 में से 1 गया, 9 आया, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, जिसकी ज़्यादा पावर होगी, मतलब जो ज़्यादा बड़ा होगा, 10 बड़ा है तो 10 वाला चिन्ह आएगा, तो 10 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो 10 की पावर -9, ये आपका आ गया। और ये जो F है यानी कि बल है, अब ये बताइए बल का मात्रक क्या होता है। इतना करके छोड़ देंगे ना, एग्जामिनर पूरा आपका काट देगा। क्यों, क्योंकि मात्रक ही नहीं लिखा है। जब मात्रक ही नहीं लिखा है तो हमें क्या पता ये क्या है, मात्रक से पहचान होती है, ठीक है। तो जो बल है इसका मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन होता है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बाबा दे गए थे ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल और कोई भी बल हो तो वो क्या है, न्यूटन इसका मात्रक होता है। तो इस तरह से ये आपका आ चुका है आंसर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 न्यूमेरिकल करा दिए और ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। और देखिए, अगर आपका कोई न्यूमेरिकल रह जाता है, या ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, एनसीईआरटी से मैंने करवाए हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा और सब आपको आ जाएंगे। और कोई भी अगर नहीं आता है तो ये जो कमेंट सेक्शन है ना, आप ही लोगों के लिए खुला है, खूब भर भर के उसमें सवाल पूछिए, आपको आगे वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।